स्वागत है हमारे नशा मुक्ति के सेशन में। दोस्तों, नशा मुक्त युवा तो विकसित होगा भारत। अभी परसों 2 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट की कि हमें अगर विकसित भारत बनाना है तो हमें अपने युवाओं को नशा मुक्त करना पड़ेगा। हमें नशा मुक्ति अभियान चलाने होंगे। हमें ये बात बहुत पहले समझनी होगी कि युवा नशे में जा रहा है। कोई भी बच्चा जब नशे की तरफ जाता है तो उसके लक्षण पहले नजर आ जाते हैं। और मैं ये बात बहुत सालों से कहता आ रहा हूँ, और 2 अगस्त से मैंने भी अपने कई सेंटर्स में प्रोग्राम शुरू किया। मैं तो आता ही हूँ आपके पास संडे को, तो हर संडे हम जागरूकता कार्यक्रम करेंगे। हम ऑनलाइन भी करेंगे, हम ऑफलाइन भी करेंगे, स्कूल कॉलेज में भी करेंगे। जितने भी यहाँ पर युवा हैं, हमसे गलती हो गई है, अब हमें गलती का सुधार करना है। और वो कैसे हो सकता है, तो आज के लिए जो हम बताना चाहेंगे सभी को कि अपनी एक आभार तालिका बनाएं आप सारे लोग, कि जब से मैं दुनिया में आया हूं तो मेरे ऊपर कितने आभार है। देखिए, जब से बच्चा पहले दिन ही घर में आता है, जब दुनिया में आता है, तो उसके ऊपर आभार होने शुरू हो जाते हैं। एक बच्चा था छोटा, उसको भगवान ने कहा कि तुम्हें धरती पर जाना है। बच्चे ने कहा नहीं भगवान, मैं नहीं जाऊंगा, धरती पर तो बड़े लफड़े हैं, बड़े झगड़े हैं, मैं नन्ही सी जान कैसे बचूंगा, मुझे मत भेजो। भगवान ने कहा सारा तेरा इंतजाम मैंने कर दिया है। कि क्या इंतजाम कर दिया? क्या तेरी देखभाल, रक्षा, सुरक्षा सब मैंने कर दिया, सब कर दिया इंतजाम। कि क्या बात कर रहे हो आप, कैसे कर दिया आपने? कि तू चिंता ना कर, मैंने सब कर दिया है। जैसे ही तू जाएगा तेरे को गोदी में खिला के भाई साहब हलवा पूरी लड्डू बांटे जाएंगे। कहने का भगवान मजाक मत करो यार, ऐसा कौन करेगा? कह रहा थालियां बजाई जाएंगी, पूरी बिरादरी को खाना खिलाया जाएगा। कह रहा क्या बात कर रहे हो, ऐसा कौन करेगा? नोट बांटे जाएंगे। कह रहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहां से देखता हूँ दुनिया में तो किसी पे समय ही नहीं है। कह रहा जो हम कह रहे हैं वो होगा, तुझे गीले से हटा के सूखे में सुलाया जाएगा, खुद गीले में सोएंगे। ऐसे लोग भर दिए मैंने। तेरे को चलना सिखाएंगे, पढ़ना सिखाएंगे, दुनियादारी सिखाएंगे। तो स्कूल में पेन चोरी करके आएगा फिर भी तेरी हिम्मत लेंगे। कहना भगवान ऐसे कैसे हो सकता है? कहना ऐसे ही होगा। कहना अगर कोई ऐसा है तो अगर वो मेरे लिए इतना करेगा तो मैं जीवन भर उसके पैर पकड़ूंगा, धोऊंगा, पीऊंगा। कहना ठीक है, एफिडेविट लिख दो। भगवान से कहा बच्चे ने ठीक है आप भी लिख दो, जो आप कह रहे हो वो होगा। भगवान ने एफिडेविट बना दिया। बच्चे से कहा तू भी लिख दे। बच्चे ने भी लिख दिया कि जब तू 18 का हो जाएगा तो उनका आभार उतारना है तुझे। उसने लिख दिया, बच्चे ने, सौदा फटी का था, बच्चे ने लिख दिया जो लिखवाया। जब बच्चा 18 साल का हुआ तो जिन्होंने उसके साथ इतनी मेहनत की थी, इतना उसकी रक्षा सुरक्षा की थी, उनके पास डंडा लेके खड़ा हो गया, लाइन में लगा दिया कि रोते रहो। एफिडेविट की शर्तें भूल गया, उन्हीं को तकलीफ देने लगा जिन्होंने उसके ऊपर बहुत आभार प्रकट किया था। ऐसे किसी बच्चे को जानते हो आप? जानते हैं? ये नहीं जानता। जिस बच्चे को बहुत सारी रक्षा सुरक्षा मिली हो, अपनी छातियों से दूध पिलाया हो, गीले में खुद सोए हो, और जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उनने उन्हीं को रोना शुरू करा दिया। जानते हैं ऐसे बच्चे? जानते हैं। इसको नहीं पता कौन है, क्योंकि बुद्धि काम नहीं करी। आप आभार प्रकट करने वाले नहीं हो। जो आपके ऊपर आभार हुए हैं, परिवार के, मम्मी के, पापा के और बहुत सारे बहन भाइयों के, उनका बदला चुकाने की बजाय वो लड़की जिससे आपकी शादी हुई उसने भी आभार किया आपके ऊपर। सच कह रहा, झूठ कह रहा? बताइए बात। सच कह रहे हो। तो आभार तालिका बनाएं। सारे लोग क्या करें? आभार तालिका। आभार का मतलब होता है ग्रैटिट्यूड। मैं अपना उनके प्रति ग्रेटफुल होकर दिखाऊं, शब्दों में नहीं, हकीकत में। आप तो उल्टा और उन्हें तकलीफ दे रहे हो भाई साहब, और उन्हें रुला रहे हो। मेरा हिस्सा दे दो। अरे भाई साहब,